जन्म कुंडली में तृतीय भाव को वीरता और साहस का भाव कहा जाता है। यह हमारी संवाद शैली और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को दर्शाता है। किसी भी तरह के कार्य को करने की इच्छा शक्ति का निर्धारण भी इस भाव से देखा जाता है। यह भाव आपके छोटे भाई बहनों से भी संबंधित होता है। तृतीय भाव को विभिन्न माध्यमों से भी व्यक्त किया जाता है। तृतीय भाव भाई बहन, बुद्धिमत्ता, पराक्रम, कम दूरी की यात्रा, पड़ोसी, नज़दीकी रिश्तेदार, पत्र और लेखन आदि का प्रतिनिधित्व करता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाई जे.वी. रमन में। आज का टॉपिक है तृतीय भाव के स्वामी यानी लॉर्ड ऑफ द थर्ड हाउस के का विभिन्न भावों में यानी सभी 12 भावों में कैसा कैसा फल देंगे, इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकॉन दाबना भूल गए हैं तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। अब आइए आगे टॉपिक पे बढ़ने से पहले जानते हैं कि थर्ड हाउस क्या है। देखिए, आप ग्राफिक्स पे देखिएगा तो तीसरा भाव में अगर मान लीजिए आपका 5 लिखा हुआ है यानी सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, यानी थर्ड हाउस का आपका लॉर्ड सूर्य है। तो सूर्य आपके जन्म कुंडली में जिस घर में बैठा होगा उसी का फलादेश देखना है। मान लीजिए थर्ड हाउस में 8 लिखा हुआ है यानी वृश्चिक राशि है, तो यानी वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। तो आपको तीसरे भाव का स्वामी मंगल हो गया और आपको अपने जन्म कुंडली में मंगल को देखना कि किस भाव में बैठा हुआ है और उसी के अनुसार प्रिडिक्शन करना है। तो मैं आज आपको वही बताऊंगा कि किस भाव में क्या फल देता है। मान लीजिए तृतीय भाव का स्वामी यदि लग्न में स्थित हो तो जातक स्वयं के विवेक व बुद्धि से धनार्जन करता है। जातक वाद विवाद करने वाला व झगड़ालू होता है। जातक चतुर एवं साहसी होता है। जातक के पास 100 निर्मित धन, पूजा करने वाला वीर और बुद्धिमान होने के बावजूद विद्या से रहित होगा। सब कुछ होने के बाद भी विद्या से रहित होगा। अब अगर तृतीय भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक दूसरी की नारी व धन की कामना करने वाला होता है। जातक डरपोक भी होता है। जातक अधिक प्रयास नहीं करने वाला, प्रसन्न नहीं रहने वाला होता है। अगर तृतीय भाव का स्वामी यानी थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो स्वयं उसी घर में बैठा हुआ है, तृतीय भाव में ही बैठा है, तो जातक को भाई से पूर्ण सहयोग मिलता है। जातक धनी, प्रसन्नचित एवं विविध सुखों को भोगने वाला होता है। जातक जन्म से सुखों से संपन्न होता है। जन्म से ही उसको सारे सुख प्राप्त होंगे और उसके पास धन और पुत्र दोनों ही होंगे। अगर तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ है तो जातक कुटुंब से सुख प्राप्त करता है, अपने रिश्तेदारों से सुख प्राप्त करता है। जातक पैतृक धन को भी व्यय कर देता है, खर्चा करने में बहुत ज्यादा आगे रहेगा। जातक सुखी, धनवान और बुद्धिमान होगा, लेकिन दुष्ट जीवन साथी प्राप्त करेगा। उसका जो जीवन साथी होगा वो बहुत दुष्ट होगा। तृतीय भाव का स्वामी यदि 5वें भाव में स्थित है तो जातक पुत्रवान होगा, सुखी होगा, बुद्धिमान एवं धन युक्त होता है। जातक के पुत्र गुणवान होते हैं। जातक की एक दुर्जेय पत्नी होगी। मान लीजिए तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है। जातक रोगी रहता है। जातक के नेत्र में भी पीड़ा रहती है। जातक का उसके सगे संबंधियों से वैचारिक मतभेद बना रहता है। अपने रिश्तेदारों से उसकी पटने वाली नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। मान लीजिए तृतीय भाव का स्वामी 7वें भाव में, जातक रोगी होता है। जातक के भाई बहन नहीं होते हैं एवं यदि अगर होंगे भी तो उनसे इनका संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा।
जातक की रुचि सरकार की सेवा करने में होगी। वह लड़कपन में तो खुश नहीं रहेगा, लेकिन अपने जीवन के अंत में बहुत खुश रहेगा। तृतीय भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में स्थित हो तो जातक चोर प्रवृत्ति का होगा, दूसरों की सेवा करके और अपनी आजीविका चलाएगा। तीसरे भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में स्थित हो तो जातक को पैतृक सुख की कमी होगी, पिता से उसको कुछ नहीं मिलने वाला, उसको पैतृक संपत्ति में भी कमी रहेगी। पत्नी के माध्यम से भाग्य बनेगा और संतान और अन्य सुखों का आनंद मिलेगा। तृतीय भाव का स्वामी यानी तीसरे भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में बैठा हुआ है तो जातक के पास समस्त सुख समृद्धि तथा स्वनिर्मित धन का स्वामी होता है। अपना धन होगा, खुद का अर्जित किया हुआ धन होगा, तथा दुष्ट कन्याओं का पालन पोषण करने में रुचि रहती है ऐसे व्यक्ति की। तीसरे भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में यानी 11वें भाव में स्थित हो तो जातक व्यापार में लाभ प्राप्त करता है। जातक यदि कम पढ़ा लिखा भी हो तो बुद्धिमान होता है, जातक साहसी होता है, दूसरों के काम आने वाला होता है। तीसरे भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में स्थित हो यानी 12वें भाव में स्थित हो तो जातक का धन कुकार्यों में, गलत कार्यों में खर्च करेगा, मतलब व्यय होगा। जातक एक दुष्ट पिता होगा और स्त्री के माध्यम से भाग्यवान होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे और ये टॉपिक आप लोग को पसंद भी आया होगा। अगर आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।